एक बार फिर से एक नई वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, अध्याय नंबर 13 क्लास 10th का क्षेत्रमिति, उस क्षेत्रमिति का हमने भाग 1 पढ़ा था जो था आयत, ठीक है। उसके बाद हमने भाग 2 पढ़ा जो था वर्ग। आज हम तीसरा पढ़ेंगे जो है घन। घन से भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है क्लास 10th में, ठीक है। और इसका सूत्र भी पूछा जाता है। इसका कौन कौन सा सूत्र है सारे को देखेंगे। इससे किस किस तरीका से सवाल बन सकता है सारे को क्या करेंगे देखेंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव किस तरीका से पूछा जा सकता है, उस पर भी क्या करेंगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आज है घन, ठीक है। इस घन को पढ़ने का प्रयास करते हैं और सभी लोग को क्या करना अच्छे से देखना, ताकि पूरे अच्छे तरीके से क्या करें हमको समझ में आए और आपको भी समझ में आए, ठीक है। तो जो घन है तो घन कैसा रहता है, ठीक है। तो पहली बात आपको ये समझना है कि घन हम तब कहेंगे अगर किसी चीज़ में लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। क्या हो? किस चीज़ में लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। लेकिन सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होने से वह घन नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इतना रहेगा तो वह घन बनने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। तो घन तभी हो सकता है जब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा हमको घन होगा। तो पहला बात आपको यही याद रखना है कि घन बनने के लिए उसकी लंबाई जितना रहेगा, उसकी चौड़ाई जितना रहेगा और उसकी ऊंचाई जितना रहेगा, टोटल के टोटल क्या होना चाहिए हमको बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अभी एक कार्टून है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्टून है, यहाँ देखो, ठीक है। अभी इस कार्टून की यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ना कुछ लंबाई है और इसकी कार्टून के यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कुछ ना चौड़ाई है और इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है। लेकिन इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई में बहुत अंतर है। इसकी लंबाई देखो बहुत ज्यादा है और इसकी चौड़ाई क्या है, बहुत ही कम। लेकिन ऐसा कोई लाना है बॉक्स जिसकी लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई बराबर हो और जितनी लंबाई रहेगा उतना ही चौड़ाई होना चाहिए, उतना ही क्या होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। तब जाके क्या करेगा वह हमको घन बनेगा, अन्यथा घन वह नहीं बनेगा, ठीक है। तो घन में क्या होगा, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन दूसरी बात आपको याद रखना है कि आपस ये तीनों क्या होना चाहिए हमको बराबर होना चाहिए। जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक घन नहीं कहलाएगा। तो पहला बात आपको याद रखना है कि घन के बारे में, घन में आप क्या सब समझे, ठीक है। कि घन में लंबाई होगा, ठीक है, लंबाई कहे तो L, कॉमा चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई B और ऊंचाई H, समझा। तीनों क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, समझा। तो घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होना चाहिए बराबर। इसका देखो आकृति कैसे बना सकता है, बहुत विद्यार्थी की इसका आकृति बनाने नहीं होता, ठीक है। तो देखो इसका आकृति कैसे बन सकता है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना, पहले एक वर्ग खींचना है, ठीक है, वर्ग। तो आपको हम बताए थे कि जो वर्ग है, वर्ग की क्या होते हैं, सब भुजा बराबर होती है। इतने ही बड़ा 20 से क्या करना, एक वर्ग और खींचना, समझा। इतना ही बड़ा क्या करना, एक वर्ग और खींचना। तो हमने एक वर्ग और खींच दिया, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक कोनों को क्या करना, कोनों से मिलाते जाना, ठीक है। तो एक कोनों किसके कोनों से मिला दो, इस कोनों किससे मिला दो, इस कोनों किससे मिला दो और इस कोनों को इससे। तो ये हमको घन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। ये घन की लंबाई है, ठीक है, और ये घन की चौड़ाई हुआ और ये घन की क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, समझा, ठीक है। और जो कि आपस में तीनों क्या है, बराबर है, समझा। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में हमको बराबर होता है। इस बात को क्या करना, आपको याद रखना, ठीक है। परीक्षा में पूछता है कि घन में कितने सतह होते हैं, ठीक है, घन में कितना सतह होता है। तो मान लो कि हमारे पास ये घन है, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई अलग अलग है। अगर इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई एक ही रहता तब कहते कि ठीक है ये घन है और इसकी ऊंचाई भी बराबर होना चाहिए। तो अभी हमारे पास ये जो है, समझो कि ये घन का रूप है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो पूछेगा कि कितने सतह होता है। तो सतह को कैसे नहीं गिन, जैसे कि ये एक सतह हुआ, इसका ये एक सतह हुआ, इसका भी ये एक सतह हुआ। तो ऐसे आप इसको गिनिए कितना सतह है, समझा। तो एक सतह ये हुआ, समझे, एक सतह ये,
उसके बाद दूसरा ये, तीसरा, ऐसे ये चौथा, ठीक है। उसके बाद ये पांचवा, ये पूरा हिस्सा हो गया, ये पूरा हिस्सा, ऐसा नहीं कि इसको एक गिनेगा, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, पांचवा, और इसका ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, ये छठा। तो टोटल के टोटल घन में आपको 6 सतह मिलेगा, समझे। कितना सतह मिलेगा, 6 सतह। तो दूसरी बात आपको याद रखना है किसे, घन में 6 सतह होते हैं, ठीक है। आपका ये स्वागत खत्म हो चुका है, ठीक है। तो घन में कितने सतह, 6 सतह होगा, 6 सतह होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात पूछता है कि घन में कितने कोना होता है, कोना, घन में कितना कोना होता है। तो अगर इसको ध्यान से देखेगा तो बताओ क्या कोना है, ठीक है। तो देखो एगो कोना यहाँ पे है कि नहीं, एगो कोना यहाँ पे, एगो कोना यहाँ पे, एगो कोना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे। तो 4 गो इधर है, 4 गो इधर, समझा। लेकिन इनूस गिनेगा तो इसको हम गिन चुके हैं, समझा। तो लेकिन टोटल कितने कोना है, 8 को। तो याद रखना कि घन में 8 कोना होते हैं, तो इसमें 8 कोना होगा, ठीक है, कोना होते हैं। पूछता है कि इसमें किनारा क्या होगा, किनारा, समझे। किनारा मतलब क्या हो गया, जैसे समझो किसे कोई नदी बह रही है तो उसकी साइड वाला को क्या कहते हैं, किनारा। तो जैसे ये है तो इसका क्या किनारा है, जैसे कि ये हुआ तो इसका जो बगल वाला एरिया है ये है, इसके बगल वाला ये क्या है, किनारा है। एक किनारा इधर से, इससे नीचे जाएगा तो गिर जाएगा नीचे, है कि नहीं है। तो ये किनारा हुआ। ऐसे देखो इसमें कितने किनारा है, तो एक किनारा ये हुआ, एक किनारा है, 2, 3 और 4, समझा। अभी हम जस्ट इसको पलटा रहे हैं, ऐसे करके सिर्फ पलटाए हैं, समझा। तो एक किनारा ये वाला साइड हुआ, एक किनारा ये साइड, एक किनारा ये और एक किनारा ये। तो 4 गो नीचे था, 4 गो ऊपर हो, समझा। लेकिन बताओ क्या ये किनारा नहीं है, ये भी किनारा और ये भी किनारा है कि नहीं है। तो क्या हुआ था, 8 गो, तो 9 और 10, समझा। उसके बाद इधर भी एक किनारा, 11, 12, समझा। तो टोटल के टोटल क्या हो, किनारा 12 को किनारा, ठीक है। तो 12 किनारा होता है, किनारा होता है, ठीक है। अब देखो किसे, अभी ये है, ऐसे इसके चारों तरफ घूमेगा तो ये होगा 360 डिग्री। जब चारों तरफ घूमेगा ये तो बोर्ड पर दिखाया हम 2D स्ट्रक्चर, लेकिन 3D स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसके हम चारों तरफ ऐसे करके घूम जाए अपने जगह फिर आएगा, तो तब भी कितना डिग्री हम घूम चुके हैं, 360 डिग्री हमारा। तो घन में कितने किनारा होगा, 12 किनारा। हाँ, तो हम उसको दूसरा चीज देख रहे थे, किसको, तो जब हम इसके चारों तरफ घूमेंगे तो 360, समझा। जब हम इसके पूरा तरफ नहीं घूमेंगे, आधे घूमेंगे तो 180, पूरा नहीं घूमे, ठीक है, आधे घूमे, एक और आधा घूमो तो कितने हो जाएगा, 90। तो 90 समझ में आया कि ऐसे होगा, है कि नहीं है। तो देखो, तो इसका प्रत्येक कोनों पे देखो 90 डिग्री बनता है। यहाँ पर भी ऐसे है कि नहीं, यहाँ पर भी ऐसे है, इधर से नापेगा तो इधर भी ऐसे होगा, यहाँ पर भी ऐसे, मतलब इसका प्रत्येक कोना कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, समझे। हाँ, तो दूसरी बात याद रखना, क्या चीज, घन का प्रत्येक कोना क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। घन का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समझा, ठीक है। उसके बाद देखो पूछता है कि घन में कितने विकर्ण होते हैं, पूछता नहीं है, बता देते हैं, ठीक है। ये विकर्ण क्या हो गया, जैसे किसे एसटी को फेंक दिया कि रहे, जैसे ये हमारे पास है, ठीक है। तो देखो ये जो है किनारा मतलब क्या हो गया कि एक कोना से किनारा नहीं, विकर्ण, कैसे विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या हो गया, एक कोना से तुम क्या करो दूसरी कोना, लेकिन बात यह है कि लाइन टच नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखो यहाँ पे, तो इसमें एक किनारा एक कोना से हम इस कोना आ रहे हैं, ये वाला कोना, एक विकर्ण हुआ, समझा रहे। इधर भी हम आ सकते हैं तो दूसरा विकर्ण हुआ कि नहीं हुआ, एक विकर्ण इधर, एक विकर्ण इधर। बताओ ऐसे नहीं जा सकते हैं, ऐसे ये तो विकर्ण हुआ, ये भी और ये भी, इधर भी क्या हो गया विकर्ण। तो टोटल के टोटल क्या विकर्ण हो गया, 4 गो, क्या गो, 4 गो विकर्ण हुआ, समझ रहे, ठीक है। तो विकर्ण मतलब हो गया किसे, इस छोर से इस छोर तरफ आना है, ठीक है, और इस छोर से इस छोर पर, या इस छोर से इस छोर पर। तो टोटल के टोटल 4 विकर्ण होते हैं, ठीक है। याद रखना किसे, दूसरी बात
घन में 4 विकर्ण होते हैं, ठीक है, विकर्ण होते हैं, ठीक है। उसके देखो घन के आयतन पूछेगा निकालने के लिए, आयतन, समझ रहे हैं, घन के आयतन। तो आज हम बता देते हैं क्या चीज, कि किसी भी चीज का आयतन निकालना हो, किसी भी चीज का, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या कर दो, गुना कर दो। याद रखना उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होना चाहिए, तब गुना करेगा, रहेगा तभी गुना करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा, समझा। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या कर दो, गुना कर दो, हमको क्या करेगा, आयतन निकल जाएगा। आयतन को दूसरी भाषा में धारिता भी कहा जाता है, समझ रहे, क्या चीज, धारिता। एक बार पूछ लिया किसे एक बेलन की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो इसकी धारिता ज्ञात करे, कहा मास्टर बात आयतन पर आया, धारिता कहाँ पर आया जा, ठीक है। तो याद रखना धारिता को आयतन भी कहा जाता है, आयतन को धारिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या चीज, घन के आयतन क्या होगा बताओ, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या कर दो, गुना कर दो, के तो L गुना B गुना H। लेकिन बताओ इसकी लंबाई कितनी है, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो जितनी लंबाई है उतना चौड़ाई भी है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2। लेकिन हम तो सवाल नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं थ्योरी। तो हम मान लेते हैं सभी को क्या है, ये भुजा है और ये भी क्या है, भुजा, और ये भुजा। तो जब सभी भुजा बराबर है तो ये हो x, मान लो एकरो x। तो बताओ x और ये भी x और ये भी x, तो क्या हो गया, x के पावर 3 है कि नहीं। तो x क्या भुजन है, तो तुम लिख सकता है कि दूसरी भाषा में भुजा का क्यों, समझा अंडे, क्या लिख सकता है, भुजा का क्यों, समझा अंडे, ठीक है। तो घन का आयतन क्या हो गया, भुजा क्यों, ठीक है। इतने बार समझ में आया। पूछेगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, क्या चीज, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण का रहा है, ठीक है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ऐसे लाइन बना के लिखना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब हो गया सगरे के। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना करके निकालते हैं रे, इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना करके। तो देखो ध्यान से, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक लंबाई चौड़ाई को गुना करना पड़ेगा। तो तुमको इतनी बात पता है कि घन के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो इसकी लंबाई देखो, मान लो कि भुजा, इसकी भुजा x है और इसकी चौड़ाई भी उतनी है, ये भी x है। तो इसका निकालो एक बार, इसका निकालो एक बार, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, मतलब कि टोटल के टोटल क्या को सतह है, 6 को सतह है। तो 6 सतह का निकालना पड़ेगा कि टोटल निकाल रहा है कि नहीं है, कितना निकालना पड़ेगा, सभी का 6 का। तो देखो ध्यान से, तो एक टक निकालेगा तो L गुना B करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। फैन एक टक निकालेगा तो फैन L गुना B, फिर एक टक निकालेगा फैल L गुना B, फैल L गुना B, और फिर L गुना B, फिर L गुना B, क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ इसकी लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है, इसकी लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है, इसकी लंबाई भी x, चौड़ाई भी x, इसकी लंबाई भी x, चौड़ाई भी x, लंबाई x, चौड़ाई x, लंबाई x, चौड़ाई x, समझ रहे। तो x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, और ये भी x स्क्वायर। तो क्या x स्क्वायर बताओ, तो 6 को, तो 6x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ x क्या भुजन है, तो 6 गुना क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। तो इसीलिए घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, समझन कैसे हुआ रे, हाँ। लेकिन खाली कहेगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या कहेगा, खाली पृष्ठ क्षेत्रफल, तो खाली 4 को लेगा, क्या लेगा, 4 को, ना ही ऊपर लेगा ना ही नीचे, खाली 4 को लेना, ठीक है। एक ये वाला लेना है और ये वाला, मतलब चारों तरफ का लेना, ऊपर नीचा छोड़ के, समझा। तो खाली पार्श्व कहेगा, ठीक है, खाली पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ एक होगा L गुना B, होगा L गुना B, फिर L गुना B,
चारों को नहीं लेगा, चारों की लंबाई और चौड़ाई गुना करेगा तो सब की भुजा वही है कि नहीं है, एक्स है क्योंकि सब बराबर है। तो बताओ एक्स गुना एक्स करते हो गया एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना, दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर हो बताओ 4 को, इसके नीचा लिखना थोड़ा अगर, ठीक है, तो कहते हो गया 4 गो एक्स स्क्वायर, तो 4 गुना भुजा के क्या माना है एक्स, तो ये क्या हो गया भुजा स्क्वायर, तो खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा क्या करेगा भुजा स्क्वायर, लेकिन कहेगा विकर्ण ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या हो गया एक कोनों से दूसरी कोना, समझा, ठीक है, एक कोना से क्या दूसरी कोना, तो हम बताए थे विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, विकर्ण जैसे कि आयत का विकर्ण निकाले थे तो लंबाई चौड़ाई करते हैं और स्क्वायर को जोड़ रहे थे, ऐसे आयतन में भी उसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करना, ठीक है, तो इसका विकर्ण निकालना, ठीक है, तो कहाँ लिखे बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बाद में लिख लेना, समझा रे, हाँ बोला न रे, इसको बाद में लिखना, ये सब लिख लेगा, पहले ये पूरा लिखेगा यहाँ तक, उसके बाद ये लिखेगा इसके नीचे में, और बाद ये बॉक्स वाला लिखेगा, यानी कि फिगर बनाते बनाते एक रूल बना लेगा, ठीक है, इसको नहीं बनाएगा, तो क्या निकालने बताओ घन का विकर्ण, समझा, तो घन के विकर्ण क्या होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो लेकिन बताओ इसकी लंबाई भी क्या है एक्स ही है, इसकी चौड़ाई भी क्या है एक्स ही है, इसकी ऊंचाई भी क्या है एक्स है, क्योंकि सब बराबर है भुजा है, क्योंकि भुजा को ये क्या माने हमने एक्स, और सब इसका बराबर है तो सबको मान लेते हैं एक्स, तो बताओ कितना होगा 3x स्क्वायर होगा अंडे, हाँ, लेकिन एक एक्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्योंकि 2 एक्स है, तो एक एक्स निकाल दो √3 नहीं निकलेगा, इसीलिए हम कहते हैं भुजा √3 गुना भुजा, √3 गुना कौन सी भुजा, इसका क्या हो गया हमको विकर्ण निकल गया, तो पहले इतनी बात लिख लो, इसके बाद क्या करते हैं हम इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, एक बार देख लो अच्छा से, क्योंकि इधर हटेंगे तो फिर काला काला हो जाएगा, ठीक है, एक बार इसको लिख लो अच्छा से, इसके बाद आगे हम पढ़ाई करते हैं, तो एक बात और लिख लो, यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिखा न, तो इसको देखो अगर निकल में दो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या चाहिए पार्श्व, घनाभ का अति घन का पार्श्व पाको आधा 100 व ऊपर, ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, उसके बाद इसका विकर्ण भी लिख दिया, घन का विकर्ण, एगो घन का मुख्य विकर्ण होता है, ठीक है, वो भी कहता है एक्स्ट्रा लगे लिख लो घन के मुख्य विकर्ण, ठीक है, एक्स्ट्रा लगे लिख लो घन का मुख्य विकर्ण, ठीक है, तो √2 गुना भुजा होता है, समझे रूट, तो घन का मुख्य विकर्ण, ठीक है, √2 गुना भुजा, मुख्य विकर्ण करने का मतलब हो गया सिर्फ एक ही तरफ का विकर्ण लेना है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास बॉक्स है तो यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण लेना, ठीक है, ये वाला साइड वाला विकर्ण, ठीक है, कौन एक तरफ से लेगा तो उतनी आएगा कितना √2 गुना विकर्ण, क्या चाहिए यहाँ पे है, ये 3 कैसे हम लोगों ने बताया, देखो इसमें कुछ में, हाँ इसमें दुइये को लेगा, जैसे कि इसकी जब विकर्ण निकालेगा तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितना होगा रूट अंडर निकालेगा, तो इसकी लंबाई देखो कहते हैं एक्स है अंडे, तो लंबाई एक्स स्क्वायर, इसका चौड़ाई कहते हैं ये भी एक्स है, तो फैन प्लस के एक्स स्क्वायर हुआ, तो रूट अंडर अधिक का रूट अंडर 2x स्क्वायर हुआ, तो एक्स स्क्वायर के एगो निकल गया 2 अंदर में रह गया, तो √2 गुना भुजा हो गया, समझा कि नहीं समझा, हाँ यहाँ देखो कैसे हुआ, देखो तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना सबको क्या कर दो गुना कर दो, तो इसका जब मुख्य विकर्ण निकालेगा तो 10 तक इसकी लंबाई है, तो लंबाई भी इसका कहते हैं एक्स ही है, तो एक्स क्या होल स्क्वायर प्लस इसकी चौड़ाई का होल स्क्वायर, तो लेकिन इसकी चौड़ाई भी कितना एक्स ही है क्योंकि सब बराबर है ना है, तो ये क्या हो गया प्लस के एक्स स्क्वायर, अब इसमें एच स्क्वायर नहीं लेना है, समझा, मतलब कि ऊंचाई नहीं लेना का है, क्योंकि सिर्फ इसका साइड वाला निकालना है, इसका मुख्य वाला निकालना है, आगे वाला साइड का, इधर से लेगा तो आगे वाला साइड ये हो जाएगा, इधर से लेगा तो ये वाला, दोनों एक तरफ लेना है, ठीक है, आगे वाला साइड का,
तो सिर्फ इसमें लंबाई चौड़ाई होगा, ऊंचाई उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, तो ये कहते हो गया 2x स्क्वायर, स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर है, एक गो स्क्वायर निकल जाती है, कहता है 2 गो है एक्स, तो 1 एक्स निकल जाएगा और √2 नहीं निकलेगा, तो ये बच जाएगा। समझा? तो बताओ एक्स क्या भुजा है कि नहीं? और ये क्या है √2, इसीलिए शॉर्टकट में √2 गुना क्या चाहिए भुजा। ठीक है, समझा? जिसको ना है इसको भी लिख लो ताकि समझ आएगा। समझा? मुख्य विकर्ण में लिख लो, अगर लिखेगा तो तब तक लाइट भी आएगा। तो हाँ, लाइट अब नहीं आएगा, तुम बना लो। लाइट नहीं आए, लाइट नहीं आए, लाइट नहीं आए। इससे जुड़े सवाल को देख लेते हैं, है कि नहीं है? तो 2-3 सवाल लिख लो। ठीक है, पहले एक सवाल लिखो। पहला सवाल, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, तो इसका आयतन, तो इसका आयतन, कॉमा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कॉमा, कॉमा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कॉमा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और विकर्ण ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। आपको बनाना है, हम यहाँ क्या करेंगे बताएंगे। पहले आपको ट्राई करना, उसके बाद क्या करेंगे हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले बनाओ, उसके बाद हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या सब दिया हुआ है। तो दिया हुआ घन की भुजा, घन की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो का इसका आयतन ज्ञात करें। तो क्या लिखना है? घन का आयतन। तभी हमने तुरंत बताया भुजा क्यों। तो बताओ भुजा का मान करते 8, तो 8 ब्रैकेट पावर 3, तो 8 गुना 8 गुना 8, इसको सब गुना कीजिएगा तो 512 सेंटीमीटर क्यू आएगा। जब भी आयतन आए तो उसमें क्यू लगाना अनिवार्य है, अगर क्यू नहीं लगाएगा तो गलती होगी। ठीक है, इसके बाद हमने बताया दूसरा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वही लिखा है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना के गुना भुजा कौन करते हैं 8, तो 8 के स्क्वायर ना है तो स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर का हो जाए 64, ये गुना करेगा तो 384 आएगा सेंटीमीटर क्षेत्रफल में स्क्वायर। ऐसे तीसरी बात हमने बताया घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पॉइंट है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो बताओ 4 गुना भुजा को बन करते हैं 8 के स्क्वायर, तो 4 गुना 8 के स्क्वायर 64, तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या बताया, बताओ घन का विकर्ण, तो √2 गुना √3 गुना भुजा, तो √3 गुना भुजा का मान 8, तो 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गया? इसमें कुछ खास बात नहीं था, ये क्लास 10 के लिए लाभदायक नहीं है, समझा? अब जो बनाएगा वो लाभदायक होगा। सवाल अब ऐसे पूछेगा, तो लिखो दूसरा सवाल और उसको बनाओ। एक घन की आयतन, एक घन की आयतन, एक घन की आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन की आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें।
इसको बनाओ, फिर हम बनाते हैं और देखते हैं किसका सही होता है। ठीक है, क्या सवाल में था? एक घन की आयतन 64 सेंटीमीटर खंड है। तो देखो, घन की आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बताओ, ज्ञात करने के लिए क्या कहा है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है? तो बताओ, इसको ज्ञात करने के लिए हमको भुजा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप भुजा ज्ञात करो, बस खत्म है। तो भुजा कैसे ज्ञात करेगी? तो बताओ, घन के आयतन बराबर क्या है? भुजा क्यों? बताओ, आयतन कते दे रहे? 64। तब तक कते लिखेंगे? 64। इधर क्या है? भुजा क्यों? तो इधर से क्यों हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, लेकिन 3 डाक एकटा निकलेगा। समझ रहे? हाँ, लिख सकता है 3 तो थोड़ा सा, ताकि पता चले 3 का निकला हो। तो बताओ, 4 चौके 16, चौके 64, पूरेगा कि नहीं पूरेगा इतना? इधर क्या है? भुजा। तो 3 टाके को निकलेगा, क्या कि 3 टा भुजा क्यों था? स्क्वायर रहता तो 2 टाके क्यों निकलता? समझा? हाँ, तब 8 निकलता। अभी 3 गो है तो 3 टाके एकटा निकलेगा, क्या 3 है तो ठीक है, भुजा क्यों था। तो 4 बराबर क्या हो गया? भुजा। बताओ, भुजा का मान कितने हो गया? तो 4 गुना 4 आता है, भुजा का मान 4, इसका स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, बस हो गया। कितना इजी था, है कि नहीं? तो लुल्लू फुत्तू वाला सवाल पूछेगा नहीं, ठीक है? हाँ, लुल्लू फुत्तू वाला। अब इसको थोड़ा सा और हार्ड करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? ऐसे ही नहीं सोचना, धीरे धीरे सीखेगा, ऐसे अगवा नहीं सीख जाएगा। हम सभी टाइप का सवाल बताते हैं, घर पे जाएगा तो ऐसा सवाल आएगा, फिर बन सकता है जब परीक्षा में आएगा तो, ठीक है? जब क्वेश्चन बैंक कराएंगे, बहुत सारा चीज, ठीक है? तो बनाओ, लिखो दूसरा सवाल। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन ज्ञात करें। एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। ठीक है, इसको बनाओ, फिर हम बताते हैं। एक घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सवाल में दिया हुआ है एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बताओ कितना दिया हुआ है? एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या निकालना है? घन का आयतन। तो बताओ क्या होगा? भुजा क्यों? तो लेकिन ये तो भुजा नहीं दे रहा है, ये तो क्षेत्रफल नहीं दे रहा है। हाँ, तो पहले भुजा निकालो। भुजा कैसे निकलेगा? तो देखो, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 1536, तो लिखो 1500 में लिखना, ठीक है? और 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये 6 काट 256 बार में कट जाएगा। तो 256 बराबर करते भुजा स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो तो रूट चढ़ जाएगा। 256 का रूट करते 16, तब भुजा का मान करते हो गया 16 सेंटीमीटर। अगर रख दो 16 का क्यूब, करते आ जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। बस हो गया, ठीक है? समझा? सिंपल सा था। उसके बाद लिखो चौथा सवाल होगा, तीसरा आ जाता है। देखो, अब जो बताएंगे
इसमें घनाभ का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल यूज होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम तो तुमको बताए नहीं घनाभ का आयतन क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ के आयतन भी वैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, समझा, ऐसे निकालते हैं। तो आएगा तो ठीक है ना, आएगा तो कोई बात नहीं, जब हम घनाभ पढ़ेंगे तो वहां भी क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो लिखो, एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है, एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है, एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो दो घन जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, दो घन जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो दो घन जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो दो घन जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो दो घन जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो बताइए कि घनाभ की आयतन क्या होगा, ठीक है। इसको बनाओ, दिमाग लगाओ, उसके बाद क्या करना है, इसको देखना हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको बनाते हैं। तो इसमें कहा एक घन लीजिए और इसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो लेकिन दो घन लेना है और उसको क्या करना है, जोड़ देना है, उससे एक घनाभ का रूप बनेगा, ठीक है। तो देखो, तो एक घन लो, समझो कि से इस घन की भुजा जो है 9 सेंटीमीटर है, समझा रहे। ऐसे ऐसे दो घन लेना है और दो घन को क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है। तो नहीं, देखो दो घन को जोड़ के निकालना, ठीक है। तो देखो कैसे निकालना, पहले घनाभ बनेगा तब, तो ये तो घने अभी है। तो जिसको नहीं आता यहाँ देखो दो घन कैसे जोड़ते हैं, समझ रहे। बहुत विद्यार्थी को नहीं आता बनाना, तो तुम भी देखो, तुमको भी नहीं आता है तो जुट जाए, चलो जुट गया, ठीक है। तो देखो एक घन की भुजा कहते हैं 9 सेंटीमीटर, इसका भी कहते हैं। अब लेकिन ये जोड़ दिया था, अब घनाभ बन गया, इसका लंबाई 18 सेंटीमीटर, लेकिन आकार ऊंचाई देखो सगरे बराबर है, समझ रहे। ऊंचाई उतनी रहेगा, 9 ही रहेगा, क्या कि सब घन की भुजा बराबर नहीं होता है, ऊंचाई और चौड़ाई क्या होगा, बराबर है, ठीक है। तो देखो घन की भुजा बताओ कहते हैं 9 सेंटीमीटर। तो जब जोड़कर घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया, तो बताओ अब जो घनाभ हुआ ये, तो घनाभ की लंबाई हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझा कितने हो गया, 18। लेकिन घनाभ की चौड़ाई आता है उतनी है, वो तो भी क्या है उतनी, तो 9 ही रहेगा सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितने रहेगा। इसका आयतन निकाल लो, तो घनाभ का आयतन तो वैसे ही निकालना, किसी भी चीज का आयतन निकालना तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बना करके, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई करते हैं 18 है, चौड़ाई करते हैं 9, ऊंचाई भी करते हैं 9, गुना करके आते हैं लिखो और सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिख लो, उसके बाद हम देखते हैं चौथा सवाल को, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल लिखो। तो देखो क्या हुआ था एक बार कि सभी ने बताया कि से सब टीचर जितने भी था कहा कि से दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, लेकिन परीक्षा में क्या किया, इसको पूछ दिया कि 3 घन को जोड़ के बनाया जाता है, समझा। तो सभी ने फंस गया। तो अगर कितनों कहेगा जोड़ने के लिए तो घबराना नहीं है, ऐसे ही इसके आगे क्या करना, जैसे हमने 2 घन जोड़ा है, इसके आगे एक घन और जोड़ देना है, तो इसकी लंबाई बढ़ के हो जाएगा 9, 18 था, अब कितने हो जाएगा, 9 और जुड़ जाएगा तो 27 हो जाएगा, ठीक है।
तो इससे अच्छा है कि एक बार बना ही लो, एक ठो सवाल आ रहा, ठीक है। तो देखो एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 3 घन जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, 3 घन जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको बनाओ, ठीक है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने नहीं लिखाया, सिर्फ आयतन ही बताया है, तो आयतन ही बनाओ, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बताते हैं, ठीक है। तो सवाल में कहा है कि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, वही नहीं बोला है रे। हाँ, तो यहाँ पे लिखो कहते हैं 4 सेंटीमीटर। ऐसे घन को जोड़कर क्या करते हैं, घनाभ बनाते हैं। लेकिन 3 घन जोड़ा है, तो इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें जो जोड़ा गया है 2 ही घन है कि नहीं है। तो एक घन और जोड़ दो इसमें। तो देखो यहाँ से हम जोड़ देते हैं एक घन और, एक घन और जुड़ गया, इसकी ये 4 सेंटीमीटर और बढ़ गया। तो ये हो गया अब इसका कितना, 4 8 चरतिया 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गया। इसकी चौड़ाई उतना ही रहेगा, ऊंचाई भी उतना ही रहेगा। इसका आयतन ज्ञात कर लो, ठीक है। तो आयतन क्या होगा, L गुना B गुना H। तो इसकी लंबाई कितने हो गया 12, तो यहाँ लिखो 12 गुना, उसके बाद लंबाई कितने 12 है, चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4, 4 और 4, तो 12 चौके 48, 48 चौके 192 सेंटीमीटर। क्यों रे, क्यों। अब इसका निकाल लो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो देखो 2 इंटू लंबाई करते हैं 12, चौड़ाई करते हैं 4, प्लस फिर चौड़ाई करते हैं 4 गुना, और ऊंचाई करते हैं 4, लंबाई करते हैं 12, फिर ऊंचाई करते हैं 4। अब इसको गुना कर लो, तो 12 चौके 48 प्लस 4 चौके 16 प्लस 12 चौके 48, ये 2 जोड़ दो, 8 8 16 6 16 6 22 न रहे, 4 4 8 1 9 2 11, तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार देख लेना, ठीक है ना। तुम लोग ने क्या गुना, ये सही है नहीं वाला, तो 224 सेंटीमीटर क्यों, ठीक है। इसके बाद इससे एक और लास्ट सवाल पूछा जाएगा, उसको पढ़ते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो पहले सवाल लिख लो, उसके बाद बताते हैं। क्या बताओ कौन होगा, लिखो अगला सवाल लिखो, जय नंबर हो। लिखो एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, जो कि एक ठोस के रूप का है, जो कि एक ठोस के रूप का है, जो कि एक ठोस के रूप का है। इसे पिघलाकर पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाया जाता है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। तो बताइए कि घन की संख्या कितनी होगी। तो बताइए कि घन की संख्या कितनी होगी। तो बताइए कि घन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसको बनाओ और हम बताते हैं इससे आगे, ठीक है। देखो अगर ऐसा सवाल आए
तो आपको क्या करना, पहले समझो सवाल क्या कहा। कहा कि से 12 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक घन है। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बना लो, ठीक है। ये है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन। अब देखो इसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाएगा, क्या करेगा, पिघलाएगा, और पिघला करके क्या करेगा, छोटे छोटे घन का रूप देगा। इसकी भुजा कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। समझो कि छोटका छोटका घन बनाएगा वो, ठीक है। अब इसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर। कहा किसे, हाँ हाँ अब छुट लास्ट से है, पूछेगा किसे, ऐसा ऐसा कितना घन बनेगा, क्या कहेगा, ऐसा ऐसा कितना घन बनेगा। तो घन की संख्या पूछा, तो जब भी आपको घन की संख्या पूछे तो क्या करना है, जो बड़ा घन रहेगा उसका आयतन निकाल लेना है, और उसके बाद छोटा घन कितना है उसका आयतन निकाल लेना है। दोनों का क्या करना है, बटे कर देना, ठीक है, समझा। तो उससे क्या होगा, घन की संख्या निकल जाएगा। तो सवाल को सीधा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देना बड़ा घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, और छोटा घन की भुजा कहते हैं 2 सेंटीमीटर। तो सीधा लिखो घन की संख्या। तो बड़ा घन के आयतन, बड़ा घन का आयतन बटे छोटा घन का आयतन, ठीक है। तो देखो, तो आयतन घन है तो भुजा की होगा, है कि नहीं है, और छोटको घन है तो ये भी क्या होगा, भुजा की। तो बड़का के ऊपर का है तो बड़का भुजा कहते हैं 12, तो 12 के क्यूब। छोटका कहते हैं 2, तो 2 का क्यूब। तो 12 गुना 12 गुना 12, इसको बैलेंस लिख देते हैं, 12 गुना 12 गुना 12, इसका 2 गुना 2 गुना 2 काट 2 6, 2 काट 2 6, फिर 2 काट 2 6, तो गुना करेगा 216 रे, 216 आएगा। तो छोटका जो घन बनेगा वो कितने बनेगा, 200। इस बड़का को पिघलाएगा और छोटका उसका घन बनाएगा तो 216 घन बनेगा, ठीक है। तो इससे और तरीका से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्या करेंगे, हम देख लेंगे। तो अभी हम सिर्फ अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यह वीडियो यहीं तक रहेगा। सभी को बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।